हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जीतन सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने CIB AVM टाइम सीरीज़ के थ्योरेटिकल पार्ट को रिवाइज करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कब केवल 2-3 दिन ही बाकी हैं एग्ज़ाम को, और हमारे दो मेन चैप्टर हैं जिसको कवर करना बाकी है दोस्तों। और इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये दोनों चैप्टर हम आपको अच्छे से क्लियर करा दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें डरने की बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी है। बस इसमें पूरे के पूरे मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते दोस्तों, इसमें से कुछ पार्ट पूछे जाते हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो उसका आसानी से आप लोग आंसर दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले दोस्तों मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेन सर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें दोस्तों, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, ये व्हाट इज़ टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ क्या है दोस्तों? तो सीधी सी बात है दोस्तों, ऐसी सीरीज़ जो टाइम के साथ चलती रहे वो टाइम सीरीज़ कहलाएगी दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में देखें दोस्तों। डाटा आर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाटा आर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन accumulated at regular interval इस कॉल्ड टाइम सीरीज। ठीक है दोस्तों, जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन और डाटा है वो धीरे करके इकट्ठा होता रहता है दोस्तों। कुछ समय के बाद, छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बाद वो इकट्ठा किया जाता रहता है और इसी को बोलते हैं दोस्तों टाइम सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो भी डाटा है समय के साथ उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसका ट्रेंड निकालते हैं दोस्तों। तो हमें ये पता चल जाता है कि अभी जो भी बिजनेस है या जिस चीज़ के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना है या प्रेडिक्ट करना है वो उसका ट्रेंड कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं ये जो टाइम सीरीज़ है दोस्तों, दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं हमेशा एक जैसे तो होते नहीं दोस्तों। जैसे आपका बिजनेस ही है तो आज हो सकता है बूम पे हो, कल डिप्रेशन हो जाए। इसी तरह से दोस्तों ये समय के साथ सब बदलते रहते हैं दोस्तों। तो अब जो ये समय के साथ बदलाव हो रहा है दोस्तों, इसको जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है, वेरिएशन हो रहे हैं दोस्तों, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ही दोस्तों हम लोग यहाँ चार टाइप के वेरिएशंस देखते हैं दोस्तों। जो पहला है सेकुलर ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, एक होता है सेकुलर ट्रेंड, दूसरा होता है साइक्लिकल फ्लैक्चुएशन, तीसरा होता है सीजनल वेरिएशन एंड चौथा होता है इरेगुलर वेरिएशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकुलर ट्रेंड जो है दोस्तों ये लीनियर ट्रेंड है दोस्तों, ये लीनियर है और ये लॉन्ग टाइम पीरियड में पता चलता है कि हाँ भैया अभी ये ग्रोथ पे है या डाउन पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड से फाइंड आउट किया जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों साइक्लिकल, सीजनल एंड इरेगुलर। ये तीनों दोस्तों ये शॉर्ट टाइम पीरियड से कैलकुलेट किया जाता है, इसमें लॉन्ग टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। अब जैसे लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, तो जैसे आपका दोस्तों सैलरी की बात ले लें। सैलरी क्या है दोस्तों? शुरू में बहुत कम सैलरी थी, लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया दोस्तों आज सैलरी धीरे धीरे बढ़ती गई है। तो अगर उसी मंथ या ईयर की बात करेंगे दोस्तों तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि सैलरी बढ़ रही, लेकिन हम 2-3 साल, 4 साल, 10 साल का अगर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो हमें दोस्तों ये दिखने के मिलेगा कि सैलरी में थोड़ा थोड़ा राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सेकुलर ट्रेंड। मतलब ये शॉर्ट पीरियड में नहीं पता चल पाएगा, ये लॉन्ग पीरियड का अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सेकुलर ट्रेंड का पता चल जाता है दोस्तों। और इसके अपोजिट अगर साइक्लिकल फ्लैक्चुएशन है या सीजनल वेरिएशन है या इरेगुलर वेरिएशन है तो ये दोस्तों शॉर्ट टर्म में भी पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे सीजनल वेरिएशन का क्या है दोस्तों, अभी मान लिया दोस्तों जैसे ये बैंड बाजा वाले हैं दोस्तों, इनका क्या है, हमेशा तो इनका काम होता नहीं, जब शादी ब्याह का मौका आता है तब इन लोगों का बिजनेस बूम पे होता है। तो फिर जैसे ही ये मौका ख़त्म हुआ इनका बिजनेस फिर ठप हो जाता है और इसी तरह से हर साल चलता रहता है। तो मतलब सीजन को देख के इनका, या दोस्तों जैसे कोई वूलन
शॉप है दोस्तों, उसमें बूम कब आएगा दोस्तों? विंटर सीजन में आएगा। क्यों? क्योंकि विंटर में ही वूलन कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक साल के अंदर ही शॉर्ट पीरियड में पता चल जाता है दोस्तों, लेकिन सेकुलर ट्रेंड जो है लॉन्ग पीरियड में पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे देखते हैं। इट इज़ सेम एज रिग्रेशन। तो जो टाइम सीरीज़ का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे दोस्तों, ये अभी इससे पहले हम लोगों ने कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का जो चैप्टर पढ़ा था दोस्तों, उसमें जो रिग्रेशन है दोस्तों, उसी से पूरा रिलेटेड है दोस्तों। तो अगर आपने अभी रिग्रेशन के चैप्टर को नहीं पढ़ा है दोस्तों, या वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए। इससे आपको टाइम सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम ओनली। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग रिग्रेशन किए थे तो दो वेरिएबल होते थे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। ठीक है दोस्तों, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था वो एक्स होता था दोस्तों, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता था जो वाई एक्सिस पे रहता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है दोस्तों, वो हर समय टाइम ही रहेगा। अब वो टाइम ईयर में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, वीक में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन जो एक्स है उसको हम लोग टाइम मान के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अ स्टडी ऑफ ट्रेंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल पैटर्न। ये ट्रेंड जो है दोस्तों, जो हम लोग ट्रेंड निकालते हैं, भैया आगे इसका क्या ज़रूरत है? तो अ स्टडी ऑफ अ ट्रेंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल पैटर्न, मतलब पैटर्न पता चल जाता है कि ये जो बिजनेस है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका क्या ट्रेंड है। एंड इवन फॉर सडन चेंज और यूजुअल चेंज, मतलब कि कैसा चेंज हो रहा है, एकाएक हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है, या क्या ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें हमें ट्रेंड एनालिसिस से पता चल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें आगे देखते हैं। ट्रेंड कैन बी लीनियर और कर्वीलीनियर। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रेंड्स होते हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, ये लीनियर भी हो सकता है और कर्वीलीनियर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूअस बढ़ता ही जा रहा है, और कर्वीलीनियर होता है दोस्तों जो कभी कभी बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो कर्वीलीनियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे देखते हैं। देखें दोस्तों, टाइम सीरीज में मैं उन्हीं टॉपिक्स को ले रहा हूं दोस्तों जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो पूरा डिटेल में चैप्टर को मैकमिलन बुक से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप उसमें ध्यान न दें, इसलिए उसका यहाँ डिस्कशन करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, लीनियर ट्रेंड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय स्ट्रेट लाइन, इसका लीनियर ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, जो ट्रेंड स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सके ग्राफ पेपर पे, उसको लीनियर ट्रेंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब लीनियर ट्रेंड हो गया दोस्तों, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लीनियर इक्वेशन का यूज़ करते हैं, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है दोस्तों, अभी बस आप सुनते चलें और देखते चलें दोस्तों। इसके बाद मैं आपको कैसे टाइम सीरीज़ में ट्रेंड का कैलकुलेशन होता है, वेरिएशन का, साइक्लिकल वेरिएशन का, ये सारी चीज़ें आगे बताएंगे दोस्तों। लीनियर इक्वेशन में कैसे होता है, एंड सेकंड डिग्री के इक्वेशन में, पैराबोलिक इक्वेशन में कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तब हम आगे देखते हैं इसमें। कर्वीलीनियर ट्रेंड, कर्वीलीनियर ट्रेंड कैन बी डिस्क्राइब बाय साइक्लिकल फ्लक्चुएशन एंड सीजनल वेरिएशन। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये एक साल के अंदर ही ये अप डाउन होता रहता है, इसलिए ये कर्वीलीनियर ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हम लोग पैराबोलिक का इक्वेशन यूज करते हैं, जो है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखें सेकंड डिग्री हो गया, इसलिए इसको पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने अपने एकेडमिक के क्लासेस में सेकंड डिग्री के इक्वेशन जो देखे हैं, वही वाला इक्वेशन है दोस्तों यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब हम देखें दोस्तों, जब ये सेकंड डिग्री के इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अब हमें ए बी और सी को कैलकुलेट करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए है दोस्तों, केवल अभी फार्मूले का ध्यान दें दोस्तों। जैसे बी के बारे में तो आप पहले से ही थोड़ा सा फेमिलियर हैं। बी कैलकुलेट करने के लिए क्या था दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये रिग्रेशन में हम लोग यूज़ करते थे दोस्तों, लेकिन जब हम टाइम सीरीज में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आगे हम बताएंगे आपको कि जो एक्स होता है दोस्तों, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है दोस्तों, उसका मीन हमेशा जीरो हो जाता है। इसको हम लोग आगे बताएंगे दोस्तों।
और जब 0 हो जाता है तो हमारा x का वैल्यू जो इंडिपेंडेंट x रहता है दोस्तों वो 0 हो जाता है, इसलिए b इक्वल टू इतना ही होता है। जैसे कैसे होता है दोस्तों, b इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई, ये था ना दोस्तों। तो अगर x 0 हो गया तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया। सेम नीचे देखें, ये एक्स स्क्वायर था दोस्तों और ये x का होल स्क्वायर था। अगर x 0 हो गया तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ दोस्तों, ये वाला पोर्शन तो आपका 0 हो गया। तो बचा क्या, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर जो यहाँ दिया है। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों। अब हम लोग ए एंड सी निकालने के लिए दो तरह के फार्मूले यूज किए जा रहे हैं दोस्तों, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब इसमें होता है समेशन ऑफ वाई इक्वल टू ए एन, एन क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है दोस्तों, और सी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर जो एक्स है उसका स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी समेशन ऑफ एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला अभी आप 2-3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब इन इक्वेशन के से दोस्तों हम लोग ए बी और सी कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो इक्वेशन है पैराबोला का दोस्तों, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे दोस्तों तो हमारा ट्रेंड जो सेकंड डिग्री का है वो पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखें हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, व्हेन वी कैलकुलेटिंग ट्रेंड फॉर द डाटा गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज टू कोडेड टाइम, ठीक है, कोड टाइम होता है दोस्तों। तो जो हम लोगों को एक्स दिया रहता है ईयर में दोस्तों, जैसे 2004, 2006, 2008, 2010, इसको हम लोग दोस्तों मीन लेते हैं और मीन लेके उसका माइनस करके कोड टाइम में बदल देते हैं दोस्तों। वो जो कोड टाइम आएगा दोस्तों, अगर डाटा ऑड में है दोस्तों, ये जो सैंपल जो डाटा है वो ऑड में है तो दोस्तों वही हो जाएगा कोड टाइम जो भी आया माइनस करने के बाद। अगर इवन में है दोस्तों तो कोड टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ता है दोस्तों, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, नहीं तो वो दशमलव में हो जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हम लोग जब अभी इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से न्यूमेरिकल पार्ट को करते हैं तो आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इफ़ डाटा, हाँ ये तो हमने आप बता दिया ऑड एंड इवन का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब हम दोस्तों अगला वीडियो जिसमें हम लोग जो सेकुलर ट्रेंड है और साइक्लिकल वेरिएशन से रिलेटेड केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें दोस्तों और हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।